नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। इसी बीच कई जगहों से हिंसा की खबरें हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। इधर बर्नमपुर के रहमत नगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। कई दूसरी जगहों पर भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान उनके समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट पथराव हुआ। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हुमायूं की कार पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आज 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल 52 लाख छात्र नतीजों का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। इस साल 10वीं में 90.42 और 12वीं में 80.38% छात्र पास हुए हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। एमके स्टालिन, ईपीएस और अभिनेता विजय की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन के नेता के पलानी स्वामी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी मथुरापुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले फेज की वोटिंग को लेकर बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में भारी मतदान से पता चलता है कि भय भरोसे से पराजित हो गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा समय में सीज फायर तभी संभव है जब नाकेबंदी हटाई जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार दोपहर के समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंबा कोटी रोड पर एक गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आनंद फानन में एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। देश के आधा से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। महाराष्ट्र का वर्धा और ओडिशा का झारसुगुड़ा बुधवार को 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को दिन भर गिरावट जारी रही। खुलने के साथ ही क्रैश हुआ शेयर बाजार अंत तक संभल नहीं सका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 852 अंक फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने 205 अंक का गोता लगाकर क्लोजिंग की। आईपीएल में आज एल क्लासिको मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई में होगा। मैच एमआई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम पर हो रहा है। इस मुकाबले में सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की वापसी की संभावना है, जो इस सीजन में अब तक खेले गए 6 मैचों में नहीं उतरे। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।